हेलो फ्रेंड्स। तो 8 बज चुके हैं और हम लोग तैयार हैं जीके जीएस के एक शानदार क्लास के लिए। तो आप सभी कैसे हैं और आपका तैयारी कैसा चल रहा है फ्रेंड्स, कमेंट करिए। उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट कर देंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग हर रोज़ रात में 8 बजे टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फ्रेंड्स क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन का आंसर आपको याद है आपको कमेंट करते रहना। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन कहता है जी, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। किसने सुनाया था बताइए? 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? आंसर इसका क्या हो जाएगा जी? कमेंट करिए। क्या होगा सही जवाब इसका? याद रखिएगा सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, दूसरा का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है तीसरे नंबर कि रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सही आंसर क्या होगा? क्या होगा सही जवाब इसका? कमेंट करिए। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? चलिए बताइए जी क्या होगा सही जवाब? तीसरा का आंसर याद रखिए सही जवाब है सुकर चाकिया। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है चौथा नंबर कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, विलियम बैटिंग ने या फिर लॉर्ड हार्डिंग ने? आंसर इसका क्या होगा? तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका। ठीक है, चौथा का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बैटिंग इसका सही जवाब है। ठीक है फ्रेंड्स, चौथा का सी हो गया। अगला क्वेश्चन है पांचवा नंबर, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? किसने अपनी राजधानी जो है अब मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर या फिर मीर कासिम? पांच का आंसर क्या हो जाएगा जी? याद रखिएगा सही जवाब है मीर कासिम। पांचवा का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छठा नंबर, किसने समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? किसकी समाधि के कारण? ठीक है, किसकी समाधि के कारण? आंसर बताइए इसका क्या होगा जी? चलिए छठा का आंसर, तो फ्रेंड छठा का सही जवाब है, याद रखिएगा छठा का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, छठा का सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह इसका आंसर होगा। ठीक है जी, गुरु गोविंद सिंह इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन कहते हैं जी कि गारो, खासी तथा जयंतिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती है? मिजोरम, मणिपुर, असम या फिर मेघालय में? 7 का आंसर बताइए, 7 का आंसर। ठीक है, 7 का आंसर क्या हो जाएगा? गारो, खासी तथा जयंतिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती है? तो 7 का सही जवाब है, ठीक है, 7 का सही जवाब हो जाएगा मेघालय। ठीक है फ्रेंड्स, 7 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 7 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर क्वेश्चन कहते हैं जी कि कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? क्या होगा सही जवाब इसका? कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? मणिपुर में, असम में, मेघालय में या फिर मिजोरम में? 8 का आंसर क्या हो जाएगा जी? ठीक है, सही जवाब है मणिपुर में। ठीक है जी, कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? मणिपुर में रहते हैं। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर कि भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। जनजाति से एक दो क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसलिए सभी क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है। तो भील जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? तो 9वां का सही जवाब हो जाएगा भील जनजाति जो है, याद रखिए जी। ठीक है, तीनों के समवर्ती क्षेत्रों में, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, याद रखिए। आगे चलते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी हुआ था। ठीक है, उसके समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? आंसर बताइए। सही जवाब है शाह आलम द्वितीय। ठीक है जी, 10वां का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1857, 1799? आंसर बता दे इसको। ठीक है, इसका आंसर बताते हैं आपको। टीपू सुल्तान जो है अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1799 में। 11 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? किसके शासनकाल में जो है ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? अलीवर्दी खां, मीर जाफर, सिराजुद्दौला या फिर मीर कासिम? किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? 12 का आंसर बता दीजिए आप सभी। ठीक है, 12 का आंसर, तो फ्रेंड्स सही जवाब है 12 का सही आंसर हो जाएगा जी, याद रखिए मीर कासिम के शासनकाल में। ठीक है, 12 का डी हो, सॉरी सिराजुद्दौला के शासनकाल में होगा। ठीक है ना, ब्लैक होल की दुर्घटना जो है घटित हुई थी सिराजुद्दौला के शासनकाल में। ठीक है जी, चलिए याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? आंसर बताइए। 13 का आंसर, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, 13 का फ्रेंड्स बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, मैसूर की तीसरी लड़ाई या फिर 1857 का विद्रोह? 14 का आंसर,
चलिए 14 का सही जवाब फ्रेंड्स याद रखिए प्लासी का युद्ध इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हम लोग, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? बंगाल के किस गवर्नर के समय में, ठीक है। चलिए 15 का आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स 15 का सही जवाब हो जाएगा, याद रखिए फ्रेंड्स 15 का सही जवाब वार्न हेस्टिंग्स, ठीक है। 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 15 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि किस अधिनियम के तहत वार्न हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? किस अधिनियम के तहत जो है वार्न हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? आंसर बताइए इसका। तो सही जवाब हो जाए फ्रेंड 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है। 16 का ए हो गया। आगे चलते हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन कहते हैं जी कि किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना हुई थी? ठीक है, चलिए क्या होगा सही जवाब इसका। क्वेश्चन कर रहा है कि किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव, वेल्सी टॉट, विरसेल्ट, वार्न हेस्टिंग्स। 17 का आंसर बताइए, 17 का सही जवाब क्या है? 17 का आंसर बताइए, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो फ्रेंड्स 17 का सही जवाब हो जाएगा वार्न हेस्टिंग्स के, ठीक है। 17 का डी हो गया। आगे चलते हम लोग। 18 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था? बंगाल के किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था? 18 का सही जवाब है, याद रखिए जी, वॉरेन हेस्टिंग्स इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 का ए हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है? ठीक है, राजस्थान की जनजाति नहीं है। भील, मीना, डोगरी या फिर सहारिया, इसमें से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है? तो फ्रेंड्स 19 का सही जवाब है, ठीक है। 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा जी बताइए? राजस्थान की एक जनजाति नहीं है, तो सही जवाब है डोगरी जनजाति जो है वो राजस्थान की नहीं है। आगे चलते हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन है कि आदिवासी समूह सहाकारिया का संबंध किस राज्य से है? आदिवासी समूह जो है सहारिया का संबंध किस राज्य से है? सहारिया का संबंध। तो फ्रेंड्स 20 का सही जवाब हो जाएगा राजस्थान, इसका सही आंसर है। आगे चलते हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निवास नहीं है? ठीक है, समूह की मूल निवासी नहीं है। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? आंसर बताइए 21 का। तो सही जवाब है फ्रेंड्स रेंगमा, ठीक है, रेंगमा इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेश में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? 22 का आंसर बताइए। तो सही जवाब होगा जी, याद रखिए 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, टीपू सुल्तान इसका सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है, सुनिए हर रोज हम लोग जो है 50 क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेकिन आज के इस क्लास में मतलब टोटल 25 ही क्वेश्चन आज आपको, ठीक है। कल जो है 50 और 25 टोटल कल 75 क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। आज सिर्फ 25 ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। चलिए 23 का आंसर बताइए। 23 का सही जवाब है डलहौजी के समय में, ठीक है जी, डलहौजी के समय 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध है? 24 का आंसर बताइए। तो सही जवाब हो जाएगा 24 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कर्नल श्रीमैन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 24 का बी हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज शासन पर बैठा? 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज शासन पर बैठा था? तो फ्रेंड्स 25 का सही जवाब हो जाएगा, याद रखिए फ्रेंड्स बहादुर शाह प्रथम इसका सही जवाब है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में टोटल जो है 25 ही क्वेश्चन लेकर आए थे आपके लिए। कल आपको 75 क्वेश्चन टोटल मिल जाएगा, ठीक है। हर रोज हम लोग 8 बजे 50 टॉप क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को फ्रेंड्स समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल, ठीक है। समाप्त करते हैं क्लास को।